pace up. Learn and grow. चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग का नेक्स्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसको हिंदी में हम समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। हिंदी के जो शब्द है ना, उन्हीं में उनका सॉल्यूशन भी छुपा हुआ है। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चंस में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। इससे जुड़ा कोई पर्टिकुलर या इम्पोर्टेंट नाम नहीं है जिसको आप याद रखें। हाँ, लेकिन इसकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने किसने डेफिनेशन दी है। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको हेल्प करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसमें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? सबसे पहले बेस्ड ऑन मेंटल एक्शन ऑफ द स्टूडेंट, मेंटल एक्शन ऑफ द स्टूडेंट के बेस्ड में ये मेथड बेस्ड है। मेंटल एक्शन के ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है इसमें? स्टूडेंट सेलेक्ट अ प्रॉब्लम, पहले वो प्रॉब्लम को सेलेक्ट करता है और फिर फाइंड सॉल्यूशन फाइंड करता है। कैसे? थ्रू हिज ओन आइडियाज, खुद के पास जो आइडियाज हैं उसके थ्रू, या फिर उसकी खुद की रीजनिंग पावर के थ्रू। सेम क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अगर आपने मान लीजिए किसी बच्चे से बोला बेटा अगर आपके घर में चोर घुस जाएंगे तो आप क्या करोगे? तो अगर यही चीज आप 7 साल 8 साल के बच्चे से कह रहे हो और यही चीज आप 15 साल के बच्चे से कह रहे हो, तो क्या होगा? जो 7-8 साल का बच्चा है वो क्या रहेगा कि मैं अपनी मम्मा के पास दौड़ के जाऊंगा, मैं अपने पापा के पास दौड़ के जाऊंगा। 15 साल का बच्चा ये कहेगा कि मैं घर के बाहर जाऊंगा, चिल्लाऊंगा, या फिर मैं फोन करूंगा। तो दिस इज द रीजनिंग पावर जो डिफर होती है हर एक व्यक्ति के साथ, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे के साथ। और उनकी रीजनिंग पावर कैसे डेवलप होती है? उनकी एज के हिसाब से। जैसे जैसे वो चीज़ें देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे उनका रीजनिंग पावर बढ़ता है। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। 2 डेफिनेशन है, गेट्स ने दी है और एक स्किनर ने दी है। हमेशा याद रखिए डेफिनेशन डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ये होते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा जो डबल डैश लगा के लिखता है। और इनके वर्ड्स आप बिल्कुल चेंज करने की कोशिश मत करिए, जैसा है वैसे ही याद करके एग्जाम में भी लिखें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होते हैं, ये हम चेंज नहीं कर सकते अपने शब्दों में। गेट्स में क्या क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन व्हिच द एप्रोप्रिएट रिस्पांस मस्ट बी डिस्कवर्ड। एप्रोप्रिएट रिस्पांस यानी जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। डिस्कवर्ड बाय स्किनर, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द फ्रेमवर्क विदिन व्हिच क्रिएटिव थिंकिंग एंड रीजनिंग टेक प्लेस। बच्चे की क्या क्रिएटिव थिंकिंग और रीजनिंग वहां पे यूज होती है, काम आती है। स्टेप्स देख लेते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेप्स पे भी होता है। शॉर्ट नोट्स में जो 4 मार्क्स के आते हैं कि राइट स्टेप्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। स्टेप्स क्या है? फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम। फैक्ट्स यानी क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन सबको कलेक्ट करेंगे और उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। थर्ड क्लासिफाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन निकालना क्यों है, क्या उसके पीछे इंपॉर्टेंस है। इवैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्स एंड डिसीजन अबाउट द पॉसिबल सॉल्यूशन। जो भी फैक्ट्स हैं उनको एवैल्यूएट करेंगे, उनको उनके बारे में सोचेंगे, समझेंगे एंड डिसीजन अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशन। और फिर बैठ के डिसाइड करेंगे कि इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। जनरलाइजेशन मतलब जनरलाइजेशन जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, सबके लिए कॉमन हो। आप उस चीज को अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो वो ईस्ट से ही उगता है सूरज, पूर्व से ही उगेगा। आप उस फैक्ट को बदल नहीं सकते। वैसे ही जनरलाइजेशंस होते हैं कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स एंड प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? उसको एवैल्यूएट करेंगे रिजल्ट को और उसके रिकॉर्ड्स बना के रखेंगे। रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉब्लम की हमने किस स्टेप में क्या सीखा, कैसे किया, कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया, ये सारी चीजें, ये स्टेप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट देखते हैं मेरिट्स यानी एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला, स्टूडेंट खुद से सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है। इससे क्या डेवलप होता है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड आर्ग्यूमेंटेशन। नॉलेज परमानेंट रहेगा क्योंकि वो खुद से करके सीख रहा है। लर्न हाउ टू यूज ओल्ड फैक्ट्स एंड न्यू रेफरेंसेस। जो हमारा पिछले फैक्ट्स हैं या जो उनका पिछला नॉलेज है या जो हमने पहले सीखा हुआ है, वो अपने न्यू रेफरेंसेस या न्यू प्रॉब्लम्स में कैसे उनको यूज करके अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स लर्निंग बाय डूइंग ए कंस्ट्रक्टिव बेस्ड है। डेवलप अ फीलिंग ऑफ वर्किंग टुगेदर। टीम वर्क डेवलप होता है, वो टीम के साथ काम करना सीखते हैं। और एक और आप देख सकते हैं, नॉलेज विल बी परमानेंट नॉलेज क्योंकि वो खुद से सीख रहा है। नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ऑफकोर्स बच्चा खुद से कर रहा है, टीचर का रोल बहुत कम है, वो ऑफकोर्स बीच बीच में उनको समझा सकती है, हेल्प कर सकती है, बट जब वो खुद कर रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी कर सकता है और एनर्जी भी वेस्ट हो सकती है। There is always a possibility of drawing a wrong conclusion। हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो जो सीख रहा है खुद से, उसमें वो कुछ गलत कंक्लूजन्स निकाल ले या अपने माइंड में कुछ गलत फैक्ट्स बना ले कि ऐसा ऐसा होता है, जबकि वो वैसी चीज़ है ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। एंड नॉट सूटेबल फॉर जूनियर क्लासेस। छोटे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर हायर क्लासेस जो प्रॉपर अपनी रीजनिंग स्किल को यूज कर सके। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं bardkuchbeta@gmail.com पर, या आप मुझे नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनके आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करूँगी। बाकी जो प्रीवियस मैंने 18 मेथड ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं, उनकी पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर लिंक देख सकते हैं और ऊपर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी उसकी। टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए